जीजी मैं आपकी भाभी हूँ, कोई पुराने बरगद की चुड़ैल नहीं हूँ। सुबह से जब जब मैं आपके पास आ रही हूँ आप मुझे देखकर इधर उधर हो जाती हैं। जीजी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आपको क्या बातें करनी है भाभी, पर वो बात करने का ये समय नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं क्या बात करने वाली हूँ? जब आप और समधन जी बातें कर रहे थे तब मैं वहीं पीछे खड़ी थी, सब सुन लिया मैंने। भाभी भाभी आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। नेहा का ये रिश्ता भी आप ही ने करवाया है, पर भाभी देव की शादी मुझे अभी नहीं करनी है। देखिए जीजी मैं जो कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। देव का भला बुरा सोचने का अधिकार मेरा है भाभी। मैं उसके लिए लड़की चुनूंगी और वो लड़की सलोनी नहीं हो सकती। क्या खराबी है सलोनी में? खराबी कोई नहीं, पर जैसी बहू मैं चाहती हूँ ना वो वैसी बहू नहीं है। बस आपने देखा नहीं पार्टी में जिस तरह वो सबके सामने देव का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी बिना कुछ ज्यादा पहचान के। मुझे नहीं पसंद। जीजी जहाँ रूप होता है वहाँ अदाएं आ ही जाती हैं। गुलाब के फूल के साथ कांटे होते ही हैं। पर मुझे अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है भाभी, गुलाब का नहीं। और बस सलोनी जैसी लड़की मेरे देव की जीवन संगिनी नहीं हो सकती। बस हे भगवान। बहन जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने जो सुनना था सुन लिया। आप गलत समझ रही हैं बहन जी। वो शाहदरा वाले काने भैया है ना, उनकी छोटी लड़की उसका नाम भी सलोनी है। जीजी उसी के बारे में बात कर रही थी, है ना? बेवकूफ समझ रखा है क्या राधा रानी? आपको देव का रिश्ता सलोनी से नहीं करना। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या कमी है सलोनी में? गोरी चिट्टी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, मिस पंजाबी बाग कंपटीशन में सेकंड नंबर पर आई थी और आप उसकी इंसल्ट कर रही हैं। माँ क्या हुआ? मुझे अपने बेटे की खुशियां प्यारी हैं, पर अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा नहीं। आंटी प्लीज अब। ये हमारा बड़प्पन था जो हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही, वरना ऐसी लड़की जो शादी से पहले ही घर तोड़ने की बात करती है, कहती है कि शादी के बाद ससुराल के साथ नहीं रहेगी, अलग रहेगी, उसके लिए कौन हाँ करता? चलो जी ये भी मान लिया, समीर के पापा का छोटे बच्चों के टॉयज का काम है। अरे जब अपना ही पोता पोती नहीं होगा तो अपनी ही दुकान में बैठकर उनका जी नहीं चलेगा। बहन जी पर अपने पोता पोती क्यों नहीं होंगे? होंगे। वाह जी वाह, तो आपको भी नहीं मालूम? समीर ने हमें बताया आपकी लाडली ने समीर से सबसे बड़ी शर्त ही यही रखी कि वो शादी के बाद मां नहीं बनेगी। कि जो भी हुआ हम उसे बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। आराम से बैठकर डिस्कस किससे किया जाता है? दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अजनबियों के साथ नहीं। लेकिन आंटी ये दोनों परिवार भी तो एक रिश्ते में बंधने वाले हैं ना। ये शगुन का नारियल ये समीर को दिया था ना आपने? इसे रखिए अपने पास। मैं आज इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ती हूँ। हम चलते हैं। आंटी देखो मुझे अब कुछ मत कहना, मैं फैसला ले चुकी हूँ। नहीं मम्मी, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। वाह, बहू तो अपनी हुई नहीं, बेटा पराया हो गया। तू क्या कह रहा समीर? मम्मी
आप बिना वजह इस बात को इतना बढ़ा रही हैं। देव भाई नेहा से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ बहन जी, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मम्मी आप किस बात पे नाराज है? इसी बात पे ना कि आंटी ने देव भाई का रिश्ता सलोनी के लिए ठुकरा दिया। देव भाई, मेरी मम्मी ने नेहा की हर शर्त मानी है, आप उनकी ये शर्त मान लीजिए, ये रिश्ता बच जाएगा देव भाई। बहन जी, बहन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी ने ये सारी शर्तें रखकर गुनाह जरूर किया है, पर गुनहगार वो नहीं है। गुनहगार तो मैं हूँ। माँ। हाँ, बच्चे कभी गलत नहीं होते, उनकी परवरिश गलत होती है। मेरी परवरिश में जो कुछ भी कमी रह गई है, उसकी सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। बहन जी, बच्चों की खातिर माफ कर दीजिए। समीर जैसा जीवन साथी मिलना नेहा का सौभाग्य है। देखिए बहन जी, आप ये पहाड़े तो मुझे मत पढ़ाइए, सीधे सीधे बताइए, आप देव की शादी सलोनी से करेंगी या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं। जी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। आप अगर कहेंगी तो देव कभी मना नहीं करेगा। जी, सिर्फ एक टांके की जरूरत है, रिश्ता बच जाएगा। अभी ये रिश्ता बचाना मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा, पर फिर भी मेरे बेटे की जिंदगी का कोई भी फैसला किसी भी दबाव में आकर नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। समीर और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोसाइटी में सब जानते हैं कि रोका हो चुका है, कितनी बदनामी होगी दोनों फैमिलीज की। अच्छा, और मेरी बेटी की बदनामी का क्या? सबके सामने तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराकर जो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है ना, ये उसका जवाब है। और ये जवाब तुम्हारी बहन की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब फैसला मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने किया है। बदलना इन्हें है, हमें नहीं।